नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोत्सोलॉजी में। दोस्तों, ज्योतिष सीखने के क्रम में यह हमारा आज का नया वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक पंच महापुरुष योग के बारे में जानेंगे। जी हाँ, हमारी कुंडली में 5 तरीके के महापुरुष राजयोग बनते हैं। उनमें होता है एक भद्र योग, मालव्य योग, शश योग, हंस योग। तो उन्हीं योगों में से आज हम बात करेंगे हंस योग को लेकर के। आखिर हंस योग है क्या? दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का पालन सदियों से किया जाता रहा है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर जातक को शुभ अशुभ फल देने वाले योगों की जानकारी मिलती है। वैदिक ज्योतिष में कई योग ऐसे होते हैं जिससे मनुष्य हर मुकाम हासिल करता है। वहीं कुछ योग ऐसे होते हैं जो जातक को हमेशा परेशानी में ही ला करके खड़ा कर देते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हंस योग के बारे में। दोस्तों, आज की कड़ी में आप लोगों को बताया जाएगा कि हंस योग पहले जानते हैं कि ये हंस योग बनता क्या है। हंस योग देवगुरु बृहस्पति द्वारा बनाया गया एक योग होता है। इसके बनने के लिए कौन सी स्थितियां होती हैं, कौन सी दशाएं होती हैं, जानते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली खोल लेना है, देखना है कि आपकी कुंडली में हंस योग है कि नहीं। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, लग्न कुंडली को आप खोल लीजिए। लग्न कुंडली में कहा जाता है जब भी किसी व्यक्ति के लग्न में, लग्न यानी ये पहला घर जिसको लग्न कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के लग्न में या कुंडली के पहला घर भी इसी को कहते हैं, कुंडली के पहले घर या लग्न में या चौथे, ये चौथा घर है, ये 7वां घर है, ये 10वां घर है। इन घरों में, कुंडली के 4 घरों में हमारे अगर कौन कौन सी राशियां हों, इन चारों घरों में से किसी भी घर में अगर हमारी कुंडली में इन्हीं चारों में से किसी भी घर में कौन कौन सी राशि हो, कर्क राशि हो। कर्क राशि का मतलब है कि इन 4 घरों में कहीं पर 4 नंबर अगर कहीं पर लिखा हो, या धनु राशि लिखी हो यानी 9 नंबर कहीं पर भी लिखा हो, या मीन राशि का मतलब है कि 12 नंबर अगर कुंडली के हमारे इन 4 घरों में, जिन पर निशान लगा के बताया जा रहा है, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इन घरों में अगर आपके कहीं पर भी 4 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है और इसमें देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं, अगर कहीं पर भी 4 नंबर, मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और इसी में गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाते हैं, या कहीं यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यहाँ गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाए, यहाँ 9 नंबर लिखा है, यहाँ गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाए, या यहाँ पे 9, 4 या 12 कुछ भी लिखा है 3 नंबरों में से और गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के हंस नामक राजयोग की तैयारी हो जाती है, यानी व्यक्ति की कुंडली में यह हंस राजयोग पाया जाता है। अब जानते हैं कि इस योग में जन्मे व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, क्या फायदे होते हैं इस योग। हंस योग में जन्मे व्यक्ति के गुण हम जानेंगे कि क्या गुण होते हैं। जो भी व्यक्ति हंस योग होगा जिसकी कुंडली में, वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से शिक्षा के मामले में आगे होगा, सभी उसका मान सम्मान करेंगे। वह एक सुंदर, सुशील, आकर्षक का केंद्र होगा, दूसरे उसकी बात पर हमेशा तैयार रहेंगे। जिन व्यक्ति के कुंडली में हंस योग होता है वे अपने कुल और परिवार का नाम रोशन करते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में हंस योग होता है वह बहुत ही अच्छे तरीके से धन कमाते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में हंस योग होता है वे खाने पीने में बहुत ही शौकीन होते हैं, भाग्य बहुत अच्छी तरीके से उनका साथ देता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। किस दशा में यह हंस योग नहीं तैयार होगा ये भी जान लें कि हंस योग हमेशा आपको ये नहीं देख लेना है कि हंस योग बस 4 नंबर लिखा है और बृहस्पति बैठ गए तो हंस योग। कुछ और स्थितियां हैं जब हंस योग का निर्माण नहीं होता। कब हंस योग का निर्माण नहीं होगा? अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में हंस योग का निर्माण कब नहीं होगा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति क्या है?
अशुभ स्थिति में है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अशुभ स्थिति में है और कई राशियों में स्थित है, यानी भले केंद्र में है और अपनी शत्रु राशि में स्थित है, तो यहाँ पे हंस योग का निर्माण नहीं होगा। जिस जातक की कुंडली में अशुभ गुरु कई भावों और कई राशियों में स्थित होंगे उनमें यह हंस योग नहीं बनेगा। जिस जातक की कुंडली में अशुभ गुरु के 10वें घर में कर्क, धन या मीन राशि होती है, ऐसे लोगों का यह हंस योग फलदायी नहीं होता। वहीं यदि किसी की कुंडली में शुभ गुरु पर अशुभ ग्रहों की छाया पड़ जाए तो ऐसे में भी हंस योग का निर्माण नहीं होता। ये जानकारी थी दोस्तों हंस योग के बारे में कि कैसे हंस योग का निर्माण होता है। अगर आपकी भी कुंडली में हंस योग है तो आप खुश हो जाइए, यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब